और उसके साथ आपको मिलते हैं फ्री वर्ल्ड टूर। पूरे वर्ल्ड को घूमने का मौका आपको मिलता है। ये कंपनी हर साल तकरीबन 2 से 3 टूर आपको देती है, वर्ल्ड टूर घूमने के लिए मौका मिलता है। मैं इस कंपनी से 2003 से हूँ, तकरीबन अभी तक 40 से 50 टूर मैं इस कंपनी से एंजॉय कर चुका हूँ। बहुत से लोग पूछते हैं कि सर आप हमें ये बताओ कि अगर हमें ऑनररी डायरेक्टर के लेवल तक जाना है तो हमें इस बिज़नेस को कैसे शुरू करना चाहिए। अगर आप विजनरी हो, ड्रीमर हो, रियल सेंस में आप इसको एज ए बिजनेस लेकर चल रहे हो, तो आपको मैं ज़रूर गाइड करना चाहूँगा कि पहला स्टेप क्या होना चाहिए आपका। पहले आपको सबसे पहले प्लैटिनम से इस बिज़नेस को ज्वाइन करना चाहिए और कम से कम आपको अपनी डायरेक्ट 4 लाइनों को ओपन करना चाहिए, क्योंकि आप ऑनररी डायरेक्टर पे तभी जा पाएंगे जब आपके 4 लाइनों में, अलग अलग 4 लाइनों में एक एक डायरेक्टर क्वालिफाई हो जाएगा तो आप ऑनररी डायरेक्टर पे जा पाएंगे। तो इसलिए मिनिमम 4 लाइनों को आप लेकर चल सकते हैं। पैसा कमाने के लिए आप 2 लाइनों को भी बिल्ड कर सकते हो, लेकिन 4 लाइनों के ऊपर काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जब आप 4 लाइनों से मैचिंग इनकम की बात करोगे या डेवलपमेंट बोनस की बात करोगे तो वो आपकी जो वीकली इनकम है वो भी 3 गुना बढ़कर मिलेगी। जैसे 2 लाइनों से आपको 3,30,000 रुपये वीकली मिल सकता है, वैसे ही अगर आपकी 4 लाइनें हैं तो आपको 9,90,000 रुपये वीकली मिल सकता है। तो अगर आप सीरियस हो इस बिज़नेस को लेकर तो आपको प्लैटिनम बनना है और 4 लाइनों से इस बिज़नेस को बिल्ड करना है। आगे देखते हैं इसकी यूएसपी ऑफ टाइम्स हाइब्रिड बिजनेस प्लान का यूएसपी क्या है। सबसे पहले ये लायबिलिटी फ्री बिजनेस है, किसी भी तरह की कोई लायबिलिटी आपके ऊपर नहीं आती है। रिस्क फ्री है क्योंकि पैसा नहीं इन्वेस्ट करना पड़ता तो रिस्क नहीं है। टेंशन फ्री, जब पैसा इन्वेस्ट नहीं किया तो किसी बात की टेंशन नहीं रहती। आप इसको पार्ट टाइम भी बिल्ड कर सकते हो और फुल टाइम भी बिल्ड कर सकते हो। ये ग्लोबल बिजनेस रॉयल्टी भी आपको देता है और आपको जनरेशन टू जनरेशन भी ये बिज़नेस बिल्ड होता है। लीगेसी फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी ये बिज़नेस आपका ग्रो होता है। आपको पूरा वर्ल्ड घूमने का मौका मिलता है और साथ में ये एक्यूमुलेटेड बिजनेस प्लान है। एक्यूमुलेटेड बिजनेस प्लान होने की वजह से किसी भी तरह की कोई डिमोशन इस बिज़नेस में नहीं होती। चलिए अब कुछ फैक्ट ऑफ लाइफ देखते हैं, कुछ ऐसे स्लाइड्स देखते हैं कि हमें नेटवर्क इंडस्ट्री को क्यों करना चाहिए। बहुत से लोगों के ये क्वेश्चन होता है कि सर हम क्यों नेटवर्क इंडस्ट्री करें या क्यों डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन करें। तो थोड़ा सा मैं फैक्ट ऑफ लाइफ बताना चाहता हूँ कि देखिए आज की डेट में किसी भी इंसान के जो खर्चे होते हैं वो उसकी अपनी सैलरी से बहुत बड़े होते हैं। कभी भी सैलरी और एक्सपेंस मैच नहीं करते हैं। एक्सपेंस हमेशा बड़े रहते हैं, सैलरी हमेशा कम होती है। और सैलरी का मजाक आप देखें कि महीने में एक बार मिलती है और पता भी नहीं चलता कि कहाँ गई। और इसी वजह से सैलरी पे हमेशा ग्रहण लगा रहता है। तो फिर हम लोग दूसरे महीने की इंतज़ार करते हैं कि अब कब महीना पूरा होगा तो फिर कब हमें सैलरी मिलेगी। देखिए आज की डेट में अगर आप 20-25 हज़ार रुपया कमाते हैं तो वो आप उससे अपनी ज़रूरतें भी नहीं फुलफ़िल कर सकते। अपनी फैमिली की तो बात अलग, अपनी पर्सनल ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर सकते। और अगर आप 1.5 लाख 2 लाख रुपया कमाते हैं तो विथ ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप 1.5-2 लाख रुपया किसी भी सैलरी से अर्न करते हो तो आप डेफिनेटली उस एम्प्लॉयर को 2 करोड़ से 5 करोड़ का बिजनेस देते होंगे, तब जाकर वो आपको 1.5 से 2 लाख रुपए आपको देता होगा। तो अगर आप 2 करोड़ या 5 करोड़ का बिजनेस देते हो तो उसका परसेंटेज निकालेंगे तो आप देख सकते हैं कि आप 0.1% के ऊपर ही हो, सिर्फ 0.1% के ऊपर ही हो जो आप अर्न कर पा रहे हो। अगर आप 5 करोड़ बिजनेस देने का दम रखते हो तो डेफिनेटली आप 5 करोड़ कमाने का दम भी रखते हो। लिविंग कॉस्ट इन इंडिया और अराउंड द वर्ल्ड, इसको भी हम देख लेते हैं। 1940 में 1940 में 10 रुपये में बहुत अच्छे से गुजारा हो जाया करता था पूरी फैमिली का, और फैमिली भी अच्छी खासी बड़ी होती थी 8 बच्चों के साथ। 1960 में 100 रुपये में गुजारा होता था और बच्चे 6 ही रह गए।
1980 में 1000 रुपये में अच्छे से गुजारा हो जाता था और 4 बच्चे पल जाते थे, और 2000 में 10,000 रुपये में गुजारा हो जाता था और 2 ही बच्चे पल पाते हैं। आप देख रहे हैं कि अमाउंट बढ़ता चला जा रहा है लेकिन बच्चे कम होते चले जा रहे हैं। और अब 2020 है, 1 लाख रुपए भी आपको कम पड़ने वाला है। अगर आप 2020 में अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहते हो या अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हो तो 1 लाख रुपए भी कम पड़ने वाला है। और बच्चे, एक ही बच्चे को आप अच्छी परवरिश दे पाएंगे। आप देखिए कि इसमें दशक बदल रहे हैं और अमाउंट बदल रहा है। एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, चेंज इज़ ओनली द कॉन्स्टेंट थिंग टू बी हैपन। मतलब कि एक बदलाव ही है जो होना ही होना है और कोई अल्टरनेट नहीं है हमारे पास। ये इन्फ्लेशन तो बढ़ती रहेगी। अगर आप देखेंगे तो गोल्ड प्राइस से हम देखते हैं कि अगर 1925 में जो गोल्ड प्राइस था वो 18 रुपये पर 10 ग्राम था, और इन्फ्लेशन बढ़ते बढ़ते वो 2011 में 26,400 रुपये का हुआ, और आज का करंट वैल्यू अगर हम देखें तो 42,470 रुपीज़ आज की 10 ग्राम की वैल्यू है। ये तो बढ़ता चला जाएगा, इन्फ्लेशन को आप बिल्कुल भी रोक नहीं सकते। और अब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हमें करनी क्यों चाहिए? डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्रोटेक्टेड है। 2016 में इस इंडस्ट्री के ऊपर लॉ बना है, और ये आपको 101% सिक्योरिटी देते हैं कि आप इस बिज़नेस को अच्छे से बिल्ड करके रन कर सकते हो। आने वाला टाइम डायरेक्ट सेलिंग का ही है। 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही है। डायरेक्ट सेलिंग उद्योग 2021 तक 159.3 अरब रुपए का होने वाला है, और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग टू टच रुपीज़ 64,500 करोड़ बाय 2025। ये जो पेपर कटिंग्स है यही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग का ही है। देखिए, आज की डेट में अगर हम देखें तो मदर नेचर ने एक झटका दिया है, रीसेट का बटन प्रेस कर दिया है कि आज हम लॉकडाउन के पीरियड में सब लोग घर के अंदर बैठे हैं और कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग ही है जो आप घर पे बैठकर भी इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। आने वाला टाइम लोगों को अपनी नौकरियां खोनी पड़ेंगी, जॉब्स लूज करनी पड़ेंगी, और उन जॉब्स को लूज करने की चलते उनके पास कुछ काम नहीं होगा पैसा कमाने के लिए, तब नेटवर्क इंडस्ट्री उनका सहारा बनेगी। और जो लोग नेटवर्क से दूर भागते हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि नेटवर्क से दूर भागने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। आप ऑलरेडी किसी ना किसी के नेटवर्क में हो, लेकिन जाने अनजाने में आपका अपना नेटवर्क नहीं है। अब डायरेक्ट इंडस्ट्री की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? डायरेक्ट इंडस्ट्री की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टू बिल्ड ए नेटवर्क। अगर आप नेटवर्क बनाएंगे तो आपकी नेटवर्थ बनेगी, नेटवर्थ बनेगी तो आप पैसिव इनकम को एंजॉय कर सकते हैं। अब नेटवर्क बनाना 95% लोग एक्चुअल में नेटवर्क ही नहीं बनाते, जिसकी वजह से उनकी कोई नेटवर्क नहीं बनती, और 5% लोग नेटवर्क बनाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देते हैं कि जियो फोन ने अपने सिम घर घर जाकर फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किए, 1 साल का सब्सक्रिप्शन भी उसने फ्री में दिया। आज करोड़ों लोग जियो के सिम को एंजॉय कर रहे हैं, और आज मंथली बेसिस पे कुछ ना कुछ जो भी सर्विसेज वो यूज़ कर रहे हैं उसका पैसा वो जियो के ओनर को दे रहे हैं। जियो ने क्या किया, आप सब लोगों को अपने नेटवर्क में जोड़ लिया। अब जितने भी लोग जियो का सिम यूज़ कर रहे हैं वो जियो के नेटवर्क का एक हिस्सा है। आप अगर जियो का सिम यूज़ कर रहे हैं तो आप भी जियो के नेटवर्क का एक हिस्सा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपका अपना कोई नेटवर्क नहीं है, और हमें नेटवर्क बनाने में ही डर लगता है। आज टाटा की अगर हम बात करें तो टाटा पहले ट्रक बनाता था, और आज टाटा ने टाटा नमक भी बना दिया। उसने कॉमन पीपल्स को अपने साथ जोड़ने के लिए टाटा सॉल्ट भी लॉन्च किया है। आज अगर आप टाटा सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप टाटा के नेटवर्क में हो, लेकिन आपका अपना कोई नेटवर्क नहीं है। फेसबुक की अगर हम बात करें, अगर आप फेसबुक को एंजॉय करते हैं तो आप जैसे ही फेसबुक पे जाते हो तो आप फेसबुक के नेटवर्क का एक हिस्सा बन जाते हो,
लाखों करोड़ों रुपए जिनकी वजह से आप नेटवर्क में हो उनको कमा कर देते हो, लेकिन आपको अपना नेटवर्क तैयार करने में दिक्कत क्यों है? तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको अपना नेटवर्क बिल्ड करने के लिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करती है। आने वाले टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाली है। हर रोज लाखों स्टूडेंट्स, लाखों बच्चे पढ़कर नौकरियों की लाइन में लगे रहते हैं। चलिए अब देखते हैं एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट, जिससे पता चलेगा लॉकडाउन के पीरियड के बाद अनएम्प्लॉयमेंट का क्या स्टेटस होने जा रहा है। ब्रिटिश कंपनी बार्कलेज के मुताबिक 3 हफ्ते के लॉकडाउन में भारतीय अर्थव्यवस्था को करीब 9 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 3 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन से कुल 18 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिकी के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था लंबे समय तक लॉकडाउन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक 29 मार्च के हफ्ते में भारत में बेरोजगारी दर 23.8% तक पहुंच गई। सीआईआई के मुताबिक अकेले टूरिज्म सेक्टर में ही 2 करोड़ नौकरियां चली जाएंगी। टेक्सटाइल्स और दूसरे छोटे उद्योगों से 90 लाख नौकरियां चली जाएंगी। ऑटोमोबाइल उद्योग से 10 लाख नौकरियां जा सकती हैं। एविएशन इंडस्ट्री की 6 लाख नौकरियों पर खतरा है। भारत के 47 करोड़ कर्मचारियों और मजदूरों में करीब 14 करोड़ लोग कोरोना के संकट काल में बुरी तरह से प्रभावित होंगे। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। अब उन लोगों के लिए भी एक गोल्डन पीरियड है डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करने का, और डायरेक्ट सेलिंग का ये गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है आफ्टर लॉकडाउन। अब यहाँ पे एक देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग किस तरीके से इनकम जनरेट करके देती है। ये जो क्वेश्चन मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये आपने पहले भी सुना होगा कि अगर एक व्यक्ति 10 दिन में एक दीवार बनाता है तो 10 लोग उस दीवार को कितने टाइम में बना देंगे। मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट करता हूँ कि अगर एक इंसान 10 दिन में एक दीवार बनाता है तो 10 लोग उस दीवार को कितने दिन में बना देंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर 10 लोग उस दीवार को बनाना शुरू करेंगे तो वो एक ही दिन में बना देंगे। दिस इज कॉल्ड टीम वर्क। टीम वर्क है ये, और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में सिर्फ और सिर्फ टीम वर्क ही होता है, जिससे आपका टाइम मल्टीप्लाई होता है, और टाइम जब मल्टीप्लाई होता है तो आपकी इनकम भी मल्टीप्लाई होती है। अब देखते हैं कि नेटवर्क इंडस्ट्री का साइज वर्ल्ड वाइड ग्लोबली कितना है। डायरेक्ट सेलिंग ग्लोबल सेल्स हर साल ये रिकॉर्ड अपना बीट करती चली जा रही है। 2009 में 117 बिलियन डॉलर का बिजनेस दिया था डायरेक्ट सेलिंग ने, और ये बढ़कर 2017 तक 189 बिलियन डॉलर का हो चुका है। ये 2017 का मैं डाटा दिखा रहा हूँ, 189 बिलियन का हो चुका है 2017 तक। और नेटवर्क इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जो साइज है, जो शेयर है, वो यूनाइटेड स्टेट्स का है, अमेरिका का है, उसके बाद चाइना का है, फिर कोरिया का है, जर्मनी फिर आता है, फिर जापान में नेटवर्किंग इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा ग्रो हो रही है, ब्राज़ील, मेक्सिको, फ्रांस, मलेशिया एंड ताइवान। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इस डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट में अभी 20वें लेवल पे आता है, 20th लेवल पे आता है। और डिस्ट्रीब्यूटर का अगर हम स्टेटस देखें, 2009 में 74 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर थे, और 2017 में ये बढ़कर 116 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर हो चुके। तो आप देखिए कि एवरी ईयर, हर साल, ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, नेटवर्क कंपनी बढ़ती चली जा रही है। और सबसे ज़्यादा जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सक्सेसफुल है आज की डेट में, वो वेलनेस प्रोडक्ट के साथ है। वेलनेस प्रोडक्ट का शेयर भी इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद अगर हम देखें, बाकी सब इंडस्ट्री की सेल को क्लब कर दें और डायरेक्ट सेलिंग की सेल को अलग कर दें, तो उन सब इंडस्ट्री से आगे आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चल रही है। 1.5 ट्रिलियन डॉलर की सेल 2009 तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने दी है, और 600 बिलियन डॉलर का कमीशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 2009 तक। और ये इसकी जो एनुअल ग्रोथ है वो 3.7% कंपाउंडिंग ग्रोथ के ऊपर ये मार्केट ग्रो कर रही है। मतलब बहुत फास्ट तरीके से ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, नेटवर्क कंपनी ये ग्रो करती चली जा रही है। अब इसमें
इंडिया 20वें नंबर पे क्यों है? अभी भी जो डायरेक्ट सेलिंग का रेशो है, मैक्सिमम 74% वुमेन्स डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को सीरियसली ले रही हैं और सिर्फ 26% मेन इस इंडस्ट्रीज को सीरियसली ले रहे हैं। यही रीजन है कि इंडिया अभी बहुत पीछे रह रहा है। तो हैट्स ऑफ टू ऑल द वुमेन्स जो होम मेकर भी हैं, घर पे रहते हुए, घर को संभालते हुए बहुत अच्छा बिजनेस को आगे लेके जा रही है। डायरेक्ट सेलिंग जो ग्रोथ है आने वाले 5 साल में 1 ट्रिलियन की ग्रोथ होने वाली है आने वाले 5 साल में, और $400 बिलियन कमीशन में डिस्ट्रीब्यूट होने जा रहा है। और देखते हैं कि बड़े बड़े लोग इस इंडस्ट्री के बारे में क्या कहते हैं। अगर हम बिल गेट्स की बात करें, बिल गेट्स का कहना है कि अगर मुझे दोबारा से मौका मिलता है शुरू करने का, कुछ भी शुरू करने का, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को ही चूज करूंगा। और रॉबर्ट कियोसाकी क्या कहते हैं? द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क्स, एवरीवन एल्स लुक्स फॉर जॉब। जो अमीर आदमी है वो नेटवर्क को बिल्ड करते हैं और बाकी लोग जॉब को ढूंढते हैं। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप भी डायरेक्ट सेलिंग के लिए कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इज एक्चुअली वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोस्ट रिस्पेक्टेड बिजनेस मॉडल इन द वर्ल्ड एंड हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। तो इन सब लोगों का एक ही मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आज भी लोग इस इंडस्ट्री को समझ नहीं पा रहे हैं। जिस दिन इस इंडस्ट्री को वो समझ जाएंगे तो ये इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी और आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी, आप भी सोच नहीं सकते। तो इस इंडस्ट्री में सक्सेस होने का एक मंत्रा है। सक्सेस मंत्रा क्या है कि यहाँ पे मैंने आज आपको इन्फॉर्मेशन दी है 100%, लेकिन जब आप इस इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं तो आपके माइंड में सिर्फ 50% ही इसके बारे में याद रहते हैं, और जब आप उस 50% को आगे डिलीवर करने की कोशिश करते हैं तो वो सिर्फ 10% बचता है। और 10% के साथ आपको क्या लगता है कि आप 10% इसका कुछ भी किसी को बताएंगे तो क्या वो आपके साथ इस बिज़नेस में आ जाएगा? नो माय डियर। इसलिए ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें चुप बैठना है, और चुप बैठकर आपको सिर्फ लोगों को इंट्रोड्यूस करना है, उनको दिखाने का काम हमारा, समझाने का काम हमारा, और इस बिज़नेस में लेकर आने का काम हमारा। ये काम हमारा है। आप सिर्फ उनको इंट्रोड्यूस करिए और अपने बिज़नेस को बिल्ड होते देखिए। थैंक यू वेरी मच आज के लिए। और ये हम आपको YouTube के ऊपर नई नई इन्फॉर्मेशंस देते रहेंगे, नई नई टेस्टिमनीज भी हम लोग अपलोड करने जा रहे हैं, सक्सेस शेयरिंग भी हम अपलोड करने जा रहे हैं। तो आप YouTube चैनल पे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें सो दैट आप जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।